आज हम पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची कहानी का भाग 2। इससे पहले हमने पढ़ा था चिड़िया की बच्ची कहानी के अंतर्गत कि एक माधव दास सेठ हैं जिन्होंने एक सुंदर सी अपनी संगमरमर की कोठी बनाई है। वहाँ पर वो रहते हैं और उसके साथ ही उन्होंने एक सुंदर सा बगीचा बनवाया है जिसमें तरह तरह के फूल लगाए हैं, फव्वारे लगाए हैं, क्योंकि उनको प्रकृति की शोभा को निहारना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन उनके बगीचे में एक सुंदर सी चिड़िया आती है, तो माधव दास उस चिड़िया पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उस चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। अब इस कहानी में जो है वह मनुष्य की स्वार्थी जो मनुष्य का स्वभाव होता है उसके बारे में भी हमें बताया गया है। जो माधव दास हैं, अब वो चिड़िया को किस प्रकार अपनी बातों में बहलाते हैं इस कहानी के माध्यम से आप देखेंगे। अब माधव दास चिड़िया से कहते हैं कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित का अर्थ हुआ है बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। मेरा महल सोना है, कोई भी यहाँ चहचहाता नहीं। तो जो मेरे पास जो इतनी सुंदर संगमरमर की कोठी है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तुम आकर मेरे महल में रहो, मेरी कोठी में रहो और अपनी जो आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है, उससे मेरा दिल बहलाओ बहलाओ। तुम कितनी सुंदर हो। अब चिड़िया बोलती है, मुझे माँ के पास जाना है, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने तथा फूलों से को देखने के लिए मैं यहाँ आई और थोड़ा थक गई थी, इसलिए मैं आराम करने के लिए यहाँ पर तनिक देर रुकी हूँ। अभी मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी। अब माधव दास कहते हैं कि प्यारी चिड़िया, तुम क्या हो, पगली मत बनो। देखो मेरे पास कितना खूबसूरत बगीचा है, इतने सारे के फूल हैं, यहाँ पे गुलाब के पानी भी है और भीतर महल में चलो, देखो तुम वहाँ क्या क्या पाओगे। मेरा दिल वीरान है, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। देखो मेरे महल में कितनी सुख सुविधाएं हैं। तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा सोने का पिंजरा बना दूंगा और तुम्हें सोना मोती सब कुछ दूंगा। जिस पिंजरे को इतना सुंदर बनाऊंगा जिसमें मोतियों की झालर लगी, और तुम हमेशा वहाँ पे खुश रहोगी। और तुम्हें इसके अलावा क्या चाहिए, सारी सुख सुविधाएं तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। माँ के पास बताओ क्या क्या सुख रखा है तुम्हारे लिए। अब चिड़िया क्या हुई, जो माधव दास की इन बातों से बहुत ज़्यादा डर गई और भटक कर तनिक आराम करने के लिए डाली पर रुक गई थी, ऐसा वह माधव दास से कहती है। अब भूल कर भी मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगी, मैं अभी यहाँ से उड़ जाती हूँ। ये चिड़िया अपने मन में विचार कर रही है। अब वहाँ पे चिड़िया क्या होती है, वहाँ से उड़ने का प्रयास में रहती है। इतने में ही माधव दास उसको अपनी बातों में फिर से उलझाने लगते हैं। उसके बाद जो चिड़िया होती है, चिड़िया माधव दास से कहती है कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। तो यहाँ पे राह के लिए बाट शब्द का यूज़ किया गया है। बाट का अर्थ होता है राह देखना। माँ चिड़िया के लिए राह देख रही है, चिड़िया की माँ, ऐसा चिड़िया माधव दास से कह रही है। अब इसके आगे देखो, जो माधव दास ने तुम यहाँ रह सकती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कितना धन संपन्न व्यक्ति हूँ, मेरे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं। अब चिड़िया बोलती है कि मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज की धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ, लेकिन माँ ने हे माधवदास, मैं आपको नहीं जानती। माधवदास कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा भोली हो, मैं तुमको यहाँ रखता हूँ, सारी सुख सुविधाएं तुम्हें दे दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए होगा। लेकिन चिड़िया बोलती है पर मैं क्या हूँ, एक छोटी जात की प्राणी हूँ, बहुत ही छोटी प्राणी हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। लेकिन माधवदास देखिए फिर से उस चिड़िया को बहलाने लगते हैं और चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया तू क्या है, बहुत ज़्यादा अनजान है, बहुत दुनिया की सुख सुविधाओं के बारे में तू नहीं जानती। मैं तुम्हें क्या करूँगा, अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, धन संपन्न धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगा। लेकिन चिड़िया क्या होती है, वो माधवदास की बातों में नहीं आना चाहती है और कहती है कि तुम से सेठ, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, मैं नहीं जानती हूँ कि सेठ लोग क्या होते हैं। मैं क्या हूँ, एक इतना समझ नहीं है मेरे पे, क्या हूँ मैं, एक नासमझ बच्ची हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं माला माल होकर क्या कर लूँगी। मुझे क्या चाहिए, धन धन धान्य नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। लेकिन सेठ जो होते हैं कि
चिड़िया से कहते हैं कि तू क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धू है, तू सोना नहीं जानती क्या, तुम्हें सोने के बारे में पता नहीं, पूरे संसार की जगत की ये तृष्णा है, पूरे संसार के लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे पास क्या है, मैं तेरे लिए सुंदर सा सोने का पिंजरा बनाऊंगा, तू उसमें खेलना कूदना फुदकना और खुश रहना, तेरा तो भाग्य ही खुल जाएगा, क्योंकि तुझे तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी और सोने के कटोरे में ही मैं तुम्हें खाना दूंगा। चिड़िया बोलती है वह सोना क्या चीज़ होती है। फिर सेठ कहता है कि तू क्या जानेगी कि सोना क्या होता है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, अगर सोने के बारे में तुम्हें जानना है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। अब सेठ उसको क्या करता है, जो चिड़िया होती है चिड़िया को बहला फुसलाकर अपने पास हमेशा के लिए रख लेना चाहता है, क्योंकि वह चिड़िया के सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि चिड़िया देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसके साथ ही उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, इसलिए वह चिड़िया को तरह तरह की अलग तरह की क्या करता है, आता है चिड़िया से कहता है कि मेरे पास क्या है, बहुत ज़्यादा दासियाँ नौकर चाकर हैं, और मैं क्या करूँगा, उन नौकर चाकरों से को भी तुम्हारी सेवा में लगाऊंगा। ऐसा वरदान तुम्हें कहाँ से मिलेगा, इतनी सारी खुशी तुम्हें कहाँ से मिलेगी। चिड़िया बोलती है सेठ मैं क्या हूँ, नादान हूँ, नासमझ हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और मुझे अभी देर हो रही है, मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक गई थी, इसलिए अभी मैं जाना चाहती हूँ। फिर सेठ दोबारा चिड़िया को फुसला रहा है कि बोलता है कि रुको रुको, कि मेरे पास फूल को तूने देखा है क्या, तुमने मेरे पास जो एक खूबसूरत फूल है उसको देखा है, ऐसे अनगिनत फूल और हैं मेरे बगीचे पे, जिस फूल में तुम बैठी हो वैसे भी सुंदर सुंदर फूल मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, वे भली भांति रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है और उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी खुशबुओं भी है। तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तूने मेरे मन को खुश किया है, इसलिए मैं तेरे लिए बहुत सारे इतने सारे फूल तुम्हें दूंगा। और वहाँ घोंसले में तेरी माँ पर क्या है, तेरी माँ के पास क्या है, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, जो तू यहाँ पे सारी चीज़ें तू यहाँ पे प्राप्त कर लेगी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन इतनी सुंदर है, तेरा शरीर इतना सुंदर है, मैं इन सबको और ज़्यादा धन क्या कर दूंगा, इनमें चार चांद लगा दूंगा, इन सबको चमका दूंगा, तू क्या कर यहीं पर रह जा। अब चिड़िया क्या कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, मैं खुद को भी नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, इसलिए अभी अंधेरा होने वाला है, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, मुझे घर जाना है। अब सेठ कहता है अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझ, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, और लेकिन ये बगीचे को तुम अपना ही समझना, जब तुम्हारा मन चाहे तुम यहाँ आना। इतने में जैसे ही जो सेठ होता है चिड़िया को अपनी बातों में बहला रहा होता है, फुसला रहा होता है, वो जल्दी से बटन दबा देता है, और बटन की आवाज़ सुनते ही जो माधव दास का नौकर होता है वो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है चिड़िया को पकड़ने के लिए। अब माधवदास और उसके जो नौकर होते हैं वो चिड़िया को पकड़ने की प्रयास करते हैं। अब वो देखिए आगे क्या होता है, सेठ सेठ जो होते हैं वो चिड़िया को क्या करते हैं, अपनी बात पे फैला फुसला रहे होते हैं और चिड़िया से बातों में लगा के पूछते हैं कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया कहती है कि मेरे दो बहन एक भाई हैं, लेकिन मुझे देर हो रही है, अभी मुझे जाना है, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, लेकिन चिड़िया जो खतरा था माधवदास से उसको क्या कर गई थी, वो समझ गई थी, इसलिए उसको रही थी और वो जाने की प्रयास में कर रही थी। इतने में वो क्या देखती है कि कोई हाथ उसके शरीर को छू रहे हैं। अब वो चिड़िया अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी, जल्दी से वहां से उड़ गई। अब वो जो सेठ माधवदास का नौकर होता है उसने चिड़िया अपने पंजों में झगड़ा होता है, लेकिन चिड़िया क्या होती है, जल्दी से उसके पंजों से भाग आती है माधवदास के नौकर के। अब इतने में वो दौड़ती दौड़ती इतनी तेजी से दौड़ती है कि वह जाके सीधे अपनी माँ के पास जाके ही वह सांस लेती है और माँ की गोद में जाकर सुबह सुबह के जोर जोर से, जैसे आप लोग रोते हो सुबह सुबह के, रोने लगती है और कहती है कि ओ माँ ओ माँ। अब माँ ने अपनी बच्ची को भी छाती से चिपटा दिया और कहे कि क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ। पर चिड़िया इतना डर जाती है कांप कांप के कि वह की छाती से चिपक जाती है कि बोली कुछ नहीं, बस सुबक रही होती है, वह कुछ डर के मारे भी नहीं बोल पाती है, बस डर वह सुबक रही होती है, जोर वह सुबह सुबह के रो रही होती है और बार बार कहती है कि ओ माँ ओ माँ। अब बड़ी देर से माँ उसको ढांढस बजाती है, उसको तसल्ली देती है कि अब तुम क्या करो, रो मत। तब वह पलक नीच कर अपनी आंखें बंद कर कर माँ की छाती से
चिपक कर सो जाती है और फिर जैसे वह पलक खोलेगी खोले अब पलक नहीं खोलेगी और वह इतना डर जाती है चिड़िया कि क्या कहती है कि अब मैं कभी भी माधवदास के बगीचे पर नहीं जाऊंगी, इसलिए कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलूंगी, क्योंकि वह उसके लिए क्या था, एक बुरा सपना था जो माधवदास उसको अपने कैद कर रहे थे, अपने पास रखने का प्रयास कर रहे थे। तो इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी समझदारी से माधवदास से के खतरे से खुद को बचा लिया। अगर माधवदास की वो बातों में आ जाती तो हमेशा के लिए उसकी वह कैद में रह जाती और उसकी गुलाम बन जाती। इसलिए हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। लोग तरह तरह के अगर आप प्रलोभन दे रहे हैं तो उन प्रलोभनों से बचना है। इस चिड़िया की कहानी के माध्यम से हमें जो लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी ये शिक्षा देना चाहते हैं। धन्यवाद।